डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज का आज दूसरा वीडियो है चैप्टर गास-ग्रीन-स्टोक्स थ्योरम का। तो इसके पहले वीडियो जो था लास्ट वीडियो, उसमें आप लोगों को जो बताया गया है, जिनका छोटा है पहले उसको क्लियर कर लें ताकि ये आपको अच्छे समझ में आए। लिखा गया है इफ एफ इक्वल टू दिस, एक वेक्टर दिया गया है एंड यस इज द सरफेस ऑफ स्फीयर। यस क्या है? इस स्फीयर का सरफेस है। तो आगे कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल ओवर यस एफ डॉट एन कैप डीएस। अगर इस क्वेश्चन को हम सरफेस इंटीग्रल से इवेलुएट करें तो क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें गास डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करें तो गास डाइवर्जेंस थ्योरम से ये क्वेश्चन आपका 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो समझते हैं गास डाइवर्जेंस थ्योरम से कैसे करेंगे। डबल इंटीग्रल ओवर यस एफ डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू होता है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस एफ डीवी, ये इतना होता है। अब आपको ये पता है कि हमें इसका डाइवर्जेंस, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस चाहिए। तो इसका डाइवर्जेंस का तो सीधा मतलब होता है कि इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो i के साथ रहता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, a स्क्वायर, इसका y के रिस्पेक्ट में b स्क्वायर और इसका c स्क्वायर। इसको आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में बताया गया था आपको। इसमें थोड़ा सा आपको डाट बता दे रहे हैं। ये चूंकि कांस्टेंट है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाहर हो गया। अब ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको सीधे सीधे मिल गया है, यहाँ पर आपको ये v मिल जाएगा। v क्या है? उस सरफेस का वॉल्यूम है, और चूंकि सरफेस जो है वो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब। तो रेडियस तो यहाँ पर 3 है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 36 पाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अभी हम इसको जो है सरफेस इंटीग्रल से इवेलुएट करते तो पहले हमको सरफेस एरिया उसमें चाहिए होता, प्रोजेक्शन से निकालते, टेन गैप निकालते और उसमें अलग अलग पार्ट का इवेल्युएशन होता तो काफ़ी बड़ा हो जाता। देखिए ये आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, बस इसमें सरफेस आपका चेंज हो गया है। इफ यस डिनोट द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स, यहाँ पर क्यूब का सरफेस लिया गया है। अगर आप इसका सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 6 अलग अलग फेसेज के लॉन्ग इवेल्युएशन होगा और ये क्वेश्चन कम से कम 2 पेज में आपका जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं तो देखिए कितना सिंपल वे में सॉल्व होगा। इंटीग्रल ओवर यस, आखिर में यही एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप और डॉट एफ कैप डीएस, यही इतना बराबर हो जाता है ट्रिपल इंटीग्रल, चाहे लिखो आप चाहे सिंगल लिखो, यहाँ बी लिखोगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल बताएगा। डाइवर्जेंस एफ, यानी इस वेक्टर का हमें डाइवर्जेंस एक्स आई वाई जे जेड के कैप और यहाँ पर डी बी। अब डाइवर्जेंस आप जानते हैं नेबुला डॉट बी होता है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी केवल और केवल 1 आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, और यहाँ पर आपका dv, यानी ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 3v, चूंकि ये क्यूब है और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, और चूंकि ये जो है इसकी साइड a है, यानी कि ये हो जाएगा 3a क्यूब, और इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका देखिए सी करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन भी सरफेस इंटीग्रल का ही है, लेकिन अब इसमें भी सरफेस चेंज है। वेक्टर आपको दिया है, यस कैसा सरफेस है? सिलेंडर का सरफेस है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माने सर्कुलर सिलेंडर है, और इस इक्वेशन में चूंकि जेड नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 1 उसकी लिमिट है जेड की। आगे आपसे कह रहा है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। देखिए सरफेस इंटीग्रल, अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, चलिए सिलेंडर बना दिया जाता है। अगर हम सिलेंडर के सरफेस की बात करें तो सरफेस इंटीग्रल से तो निकालना बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा, इस वजह से क्योंकि सरफेस इंटीग्रल का मतलब है कि इसमें जो जो सरफेस है सबके अलॉन्ग इवैल्यूएशन करना होगा। तो आपको इसका बॉटम, फिर इसका टॉप और फिर इसका कॉन्वेक्स, 3 अलग अलग पोर्शन के अलॉन्ग इवैल्यूएशन होगा, तब जाकर के निकल पाएगा, जो कि काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका उसकी तुलना में काफी छोटा होगा।
ये जो नीचे पोर्शन है ये चूंकि एक्स वाई प्लेन का पोर्शन है तो ये जेड इक्वल टू 0 है, ये जेड इक्वल टू 1 है, और ये जो नीचे सर्कुलर पोर्शन नजर आ रहा है वो ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि आप इसको अलग से ड्रा कर लीजिए, ये हो गया। अब यहां से हमको एक्स और वाई की लिमिट बहुत आराम से मिल जाएगी। यहां से -2, 0, यहां से 2, 0। चूंकि ये पूरा रीजन कवर होगा तो आपको स्ट्रिप लेनी होगी वाई एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर dx dy जब होता है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है स्ट्रिप। ये आपको मल्टीपल इंटीग्रल में बताया गया था। तो y की लिमिट हो गई √4 - x² से y की लिमिट √4 - x², x की लिमिट -2 से 2 और z की तो 0 से 1 है। तो अब देखिए इसका इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं। सीधे हम यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल यूज करेंगे। x की लिमिट -2 से 2, y की √4 - x² से √4 - x², z की लिमिट 0 to 1। आपको इसका याद करो डाइवर्जेंस f इंटू डी भी होता है, तो इसका डाइवर्जेंस निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, इसका y के रिस्पेक्ट में -1, इसका z के रिस्पेक्ट में 2z, और आगे इंडिकेटर होगा dx dy dz। चूंकि देखो x और y के टर्म नहीं है तो कांस्टेंट है, तो ये लिमिट जो है बाय डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये 0 to 2 और ये भी 0 to √4 - x²। यहाँ देखो इंटीग्रेशन कर लेते हैं z² का, तो 2z²/2 होगा, 2 कैंसिल होगा यानी केवल z²। यहाँ 1 0 dx एंड dy। अगला इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि y के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर तो ये 1 आ जाएगा, तो y के रेस्पेक्ट में dy का तो y ही हो जाएगा 4 - x² और 0 dx। अब आपके पास बचता है, ये आप रखोगे तो 0 to 2, ये इतना ही आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है x/2 √4 - x² प्लस a² 2 माने 2 बचेगा, साइन इनवर्स x/a माने x/2, लिमिट है 0 to 2। तो अब हम सबसे पहले जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 बनेगा, साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, यहाँ से 2 π/2 कैंसिल होकर केवल पाई बचेगा, 0 पर सब 0 होगा, यानी आपको यहाँ से केवल पाई मिल रहा है। तो अगर पाई मिल रहा है तो रिजल्ट आएगा 4π, क्योंकि आगे आपका 4 से मल्टीप्लाई है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन तो केवल स्टेटमेंट पर बेस्ड है, तो स्टेटमेंट तो आपको तीनों थ्योरम पे याद रखना है। लिखा है द स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट। अब क्या स्टेटमेंट होता है इसको देखने के पहले स्टेटमेंट ही देख लें। इंटीग्रल ओवर सी, याद करें स्टेटमेंट होता है f डॉट dr, क्लोज इंटरवल होता है, इंटीग्रल होता है इक्वल टू इंटीग्रल ओवर s कर्ल f डॉट n ds। स्टेटमेंट अगर नहीं याद रहेगा तो आप ये भी नहीं याद कर पाएंगे किसके किसके बीच में रिलेशन होता है। तो एक तरफ लाइन इंटीग्रल होता है, दूसरी तरफ होता है सरफेस इंटीग्रल। अब देख लीजिए कौन सा है। सरफेस इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। लाइन इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम में तो कोई होता ही नहीं है। अगला ये है कि लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल, और आखिरी है नादिश। तो स्टेटमेंट ही बता रहा है कि हाँ इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर सी r डॉट dr। ना आपको यहाँ कर्व दिया गया है ना सरफेस दिया है, कुछ अता पता नहीं। लेकिन आपको अभी अभी स्टोक्स थ्योरम मैंने बताया था कि इंटीग्रल ओवर सी f डॉट dr इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ओवर s कर्ल f डॉट n कैप ds। तो हम इसका यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ल r की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ल r कितना होगा, i j के डेल डेल x डेल डेल y डेल डेल z और x y z r के कंपोनेंट। अब आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल होगा, z का y के रेस्पेक्ट में 0, y का z के रेस्पेक्ट में 0। तो अगला आपको नया नहीं मिल जाएगा, सब 0 ही आएगा।
देखिए इसलिए ऐसा सिंपल वाले लिखा हुआ है 0। और चूंकि कर्ल की वैल्यू 0 आ गई है तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रल ओवर सी, जब r डॉट डी आर कहेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट होगा आपका 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द वैल्यू ऑफ एक इंटीग्रल, फिर से आ गया इंटीग्रल ओवर सी ही है। आगे लिखा है कि सी इज द कर्व ए सर्कल है। देखो अगर इसको आप चाहो तो इसको जनरली हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल से भी इसका इवेल्युएशन हो सकता है। लेकिन अगर हम गास-ग्रीन-स्टोक्स थ्योरम पढ़ ही रहे हैं तो हम उसका यूज करें इंटीग्रल ओवर सी। जो इतना लिखा गया है इसको आप चाहें तो वाई जेड आई कैप, जेड एक्स जे कैप और एक्स वाई के कैप इतना इंटू डी आर मीन्स वही डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप हम लोग आराम से इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एफ हो गया एफ डॉट डी आर, यही इतना हो गया। थोड़ा सा आपको कॉलेज में ध्यान देना एफ डॉट डी आर। तो पहले हम लोग कर्ल एफ इवेलुएट कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। कर्ल एफ में यहाँ पर क्या होगा आई जे के, यहाँ पे डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, आई कैप। देखो ये और ये कैंसिल होगा, वाई के रेस्पेक्ट में इसका करोगे एक्स आएगा और जेड के रेस्पेक्ट में इसका भी एक्स आएगा। अब आप चेक करना चाहो चेक करो, ऐसे सबका यही आएगा क्योंकि ये है सिमेट्रिक। ये तो यानी कि 0 आ गया, तो ये 0 आ गया तो स्टोक थ्योरम से आपको मिल जाएगा इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू बिना किसी वैल्यूएशन के 0 आ गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अभी 1-2 वीडियो इसकी और बनाएंगे, इसको आप लोग देखिए और अपनी पढ़ाई तैयार रखिए। थैंक यू सो मच।